नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 11 जुलाई के देश भर के मौसम के बारे में। भारत के सभी भागों पर मानसून का अराइवल 9 जुलाई को ही हो गया है और अब बनने लगी है मानसून की अक्षीय रेखा। और मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ भागता जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मध्य पश्चिम या उत्तर भारत के मैदानी भागों पर जो इस ट्रफ को उत्तर में पहाड़ों के और मैदानी इलाकों के बीच का जो हिस्सा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर हरियाणा या उत्तराखंड के बीच का जहाँ जाने से रोके। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये पहाड़ों के करीब जाती है मानसून ट्रफ, भारत में उतनी ही मानसून की हरकत या हलचल कम हो जाती है। लेकिन अभी भी ये गंगानगर से लेकर रोहतक और उत्तर प्रदेश में जो लो प्रेशर एरिया कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और मिजोरम के बीच बनी हुई है। मानसून के बारे में एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई के संभावित मौसम की। और इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करने वाला हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं और साथ में कमेंट करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, देखते हैं, उन सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद क्योंकि आप सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट पर बनने वाली मानसून ट्रफ, ऑफशोर ट्रफ जो बनती है यहाँ पर, वो अब कमज़ोर हो गई है। लेकिन कई जगहों पर अभी भी पश्चिम घाट के क्षेत्र में कई जगहों पर बादल बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के ऊपर इस समय बादल बने हुए हैं अनपेक्षित रूप से। यहाँ पर हवा का फ्लो अच्छा खासा पूरब की तरफ था, पश्चिम क्षेत्र से, अरब सागर की तरफ से। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं यहाँ पर सर्कुलेशन दक्षिण में, जिसके कारण यहाँ पर कुछ बादल ऊपर की तरफ उठे, हवा ऊपर की तरफ उठी और बादल बने और गर्जना के साथ बरसात हो रही है। पश्चिमी घाट का प्रभाव तो कम हुआ है, लेकिन पूर्वी घाट पर मैंने जिक्र किया था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर कुछ गतिविधियां होंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं। मध्य और पश्चिम भारत के भागों में जो महत्वपूर्ण रूप से बारिश में कमी आई है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के दक्षिणी रीजन शामिल हैं, यहाँ पर बारिश में कमी से राहत मिली है। लेकिन जो हिस्से अभी भी बहुत ज़्यादा वर्षा अनुभव नहीं किए हैं उनको तो इंतज़ार है। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपरी रीजन, यहाँ से लेकर उत्तर भारत के मैदानी हिस्से कुछ जगहों पर और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर मानसून एक्टिव है और रहेगा। तो अगले 24 घंटों में कहाँ पर एक्टिव रहेगा, मैंने जिक्र किया था कि बीकानेर से लेकर इधर, बीकानेर से राजस्थान का ये बीकानेर का हिस्सा, और इधर पहले मैं भुवनेश्वर की बात कर रहा था लेकिन बाद में मैंने बापतला का जिक्र किया जो आंध्र प्रदेश का ये तटीय हिस्सा है। ये लाइन मैंने एक ड्रॉ की थी, एज्यूम की थी कि इसके ऊपर का जो हिस्सा रहेगा यहाँ अपेक्षाकृत थोड़ी ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी या गतिविधियाँ यहाँ पर ही सीमित रहेंगी। और कुछ कुछ जगहों पर हो सकता है इस दौरान, जैसे अब ये एरिया खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ कहाँ बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा देखिए, तो इस तरह से है। लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी वाला जोन ये रहेगा, बाकी जगहों पर एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अलर्ट कहाँ के लिए है अगले 24 घंटों के लिए। यहाँ पर देखिए, रेड अलर्ट तो देश में कहीं पर नहीं है, बारिश कम हो गई है, औसत से कम वर्षा 24 घंटों में दर्ज की जा रही है। अगले 24 घंटों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में मध्यम से तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। बाकी अरुणाचल प्रदेश और गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर येलो अलर्ट है। और साथ में येलो अलर्ट यहाँ पर दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों तथा कुछ कर्नाटक और रायलसीमा के रीजन के ऊपर और अंडमान व निकोबार द्वीपों पर बारिश का है। बाकी जगहों पर हवाएं चलने की चेतावनी है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और साथ में तेलंगाना के ऊपर, साथ ही आंध्र प्रदेश के ऊपर भी। बाकी तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर बारिश की कोई चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए नहीं है। लेकिन हवाएं कुछ और कह रही हैं। हवाओं के अनुसार भले ही इस हवा को यहाँ पर रोककर ऊपर उठाने वाला कोई प्रभावी मौसमी सिस्टम नहीं है, इसके बावजूद जितनी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं, अरब सागर से हवा का फ्लो भारत के ऊपर प्रवाहित हो रहा है। वो फ्लो गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र रीजन, पूर्वी रीजन और दक्षिण में राजस्थान का जो बाड़मेर से लेकर इधर जोधपुर और पाली, नागौर, सिरोही या डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा का रीजन है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्से, भोपाल भी इसमें शामिल रहेगा, जबलपुर और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा भी शामिल रहेगा, महाराष्ट्र के तमाम लोकेशन शामिल रहेंगी। और साथ में पश्चिमी घाट इंक्लूडिंग मुंबई और पश्चिमी जो तटीय कर्नाटक का रीजन है, इन सभी के ऊपर कई जगहों पर बादल बनेंगे। बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे और ये बादल हालांकि देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि बरसात होने वाली है,
लेकिन ज़्यादातर जगहों पर बारिश होगी नहीं। इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ कई हिस्से ऐसे होंगे जिसमें तमिलनाडु का रीजन भी शामिल रहेगा। तमिलनाडु के क्षेत्र से लेकर केरल और कर्नाटक के कुछ आंतरिक, कुछ तटीय रीजन, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और इधर तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन, तेलंगाना के कुछ भाग जहाँ पर बादल बनेंगे और इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। और इसी तरह से बादलों का जो सबसे ज़्यादा जोर रहेगा हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कुछ हरियाणा और कुछ दिल्ली का उत्तरी रीजन, साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्व उत्तर भारत। तो इन भागों में बरसात कैसी होने वाली है आइए समझते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा तेज हो सकती है, जिसमें असम और मेघालय, सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और कुछ गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और मध्यम से तेज वर्षा की संभावना झारखंड और बिहार के भी कुछ भागों पर अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रही है। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, रेड अलर्ट जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, चतरा, रांची, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, झारखंड में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। और संभावनाएं ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर कई हिस्सों में रहेंगी, रायपुर और फुलबनी के ऊपर का हिस्सा, जबकि इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों पर छिटपुट बरसात के आसार हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जहां पूर्वी मध्य प्रदेश, अभी सिर्फ मैं जोन वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, बारिश के हिसाब से बात कर रहा हूँ जहाँ पर बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उमरिया और कटनी, शहडोल से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना, छतरपुर का रीजन है, मैहर तक का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और वही स्थिति आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी जब वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर, देवरिया और प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज और अयोध्या से लेकर बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सभी जगहों पर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात के कुछ भाग, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, यहाँ पर कुछ जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना है। कुछ तराई वाले रीजन पर तेज बारिश, कुछ दक्षिणी भागों पर तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन लखनऊ और कानपुर पर भी कम संभावनाओं के बीच में मैं इतना कहूँगा कि अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, साथ में दिल्ली एनसीआर, रोहतक, करनाल और सोनीपत, पानीपत का रीजन, साथ में इधर अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, इस पोर्शन में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ का भी जिक्र किया मैंने। भारी वर्षा उत्तराखंड में कई जगहों पर संभावित है, जिसमें देहरादून, नैनीताल शामिल है, मसूरी, पंतनगर शामिल हैं और साथ में इधर शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख में बहुत हल्की वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की जहां तक बात है तो पठानकोट और जालंधर से लेकर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह, यानी फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज का जो रीजन है, तराई वाले रीजन से सटा हुआ जो क्षेत्र है यहाँ पर, और कुछ अमृतसर में संभावना गर्जना और हल्की वर्षा के साथ बारिश के साथ हल्की वर्षा दिखाई दे रही है। लुधियाना, पटियाला से लेकर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर सोनीपत, इधर कैथल और जींद, साथ में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हाँ, पलवल, फरीदाबाद में हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं। राजस्थान में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही समेत उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, चूरू, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन लाइट रेन कुछ दक्षिणी भागों पर बाड़मेर से लेकर भीलवाड़ा के बीच, जैसा कि मैंने कहा, बादल यहां पर आएंगे। बादल तो जैसलमेर, जयपुर तक भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर सीमित रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, बैतूल, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहां पर भी जैसा राजस्थान में वैसा ही यहां पर दृश्य रहेगा। भोपाल और बैतूल, छिंदवाड़ा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, यहां पर भी लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में मुख्य रूप से शुष्क मौसम, मराठवाड़ा में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर, यानी सतारा, सांगली, पुणे, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, साथ में दहानू, पालघर से लेकर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और सूरत में कुछ स्थानों पर, दादरा नगर दमन दीव में, और कुछ सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका, कुछ राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, यहां पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहां पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के तटों इंक्लूडिंग पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, साथ में आंतरिक तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के कुछ आंतरिक रीजन दक्षिण में खासतौर पर, और तटीय कर्नाटक, गोवा और लक्षद्वीप के कुछ भागों पर हल्की वर्षा की संभावना। हल्की वर्षा ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी संभावित है। इस नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगी हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, और साथ में आप इस पूर्वानुमान के विपरीत कुछ सोचते हैं तो भी बताइए, कुछ आलोचना करनी है तो भी जरूर लिखिए। शब्दों की मर्यादा का जरूर ध्यान रखिए, और साथ में
चैनल को अगर पसंद आती है ये जानकारियाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट तीनों चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का ये सहयोग, आप सभी का ये इंटरेक्शन मेरे काम को और बेहतर करने में मुझे इंस्पायर करता है, तो लगातार आप इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।